आज जनता कह रही है कि बहुत हो गया है, हमें वो पुरानी राजनीति वापस चाहिए। हमें वो राजनीति चाहिए जिसमें देश का प्रधानमंत्री हमारे गांव में आता था और हम उसको डांटते थे। हम कहते थे कि हमारे बिजली का खंभा लगा दिया आपने, लेकिन तार नहीं लगाया, तार लगवाइए। प्यार देंगे आपको, लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक आप हमारा तार भी नहीं लगाएंगे। हमें वो राजनीति वापस चाहिए। आज जनता कह रही है कि हमें सच्चाई, सत्य की राजनीति चाहिए, झूठे नेता नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो सच बोलने की हिम्मत करे हमारे सामने। जनता कह रही है कि हम ऊब चुके हैं। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत गुमराह किया है आपने हमको। अब हमारे सामने आओगे तो हमारी बात करो, हमारे मुद्दों की बात करो। चुनाव लड़ोगे तो हमारे मुद्दों पे लड़ो। हमें बताओ हमारे लिए कौन सी स्कीम लाए हो, हमारे बच्चों के रोजगार कैसे दिलवाओगे, हमारा गांव विकसित कैसे करोगे। 10 साल पहले इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे हैं विकसित भारत। 10 सालों में किसका विकास किया? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों का। जनता देख रही है, समझ रही है आज कि सारी संपत्ति इस देश की जो जनता की संपत्ति है वो इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दी है। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के सारे खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह सारे दे दिए हैं अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। उनके कर्ज माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ के। देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान 1 लाख रुपए के लिए कर्ज लेता है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्ज नहीं दे पाता है और आत्महत्या करता है। उत्तर प्रदेश का किसान कतार में खड़ा होता है खाद वितरण के लिए, 2-2, 3-3 दिन खड़ा रहता है ये सोच के कि खाद मिलेगा, कमाई हो जाएगी। उसी कतार में खड़े खड़े मरकर गिर जाता है। मैं उसके घर गई हूं और उसके लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं करते ये प्रधानमंत्री। कभी इनको देखा है राजीव जी की तरह, इंदिरा जी की तरह, सोनिया जी की तरह, राहुल जी की तरह आपके घरों में जाते हुए? कभी झुक के किसी दरवाजे के अंदर घुसे हैं, किसी झोपड़ी में? कभी पूछा है किसी किसान से कि किस तरह से कमा रहे हो तुम? पूरे दिन बाहर खेती में काम करते हो, रात को पहरेदारी कर रहे हो, हमारा पशु तुम्हारा खेत चल रहे हैं, कैसे करते हो? सोते कब हो? अपना देखभाल कैसे करते हो? कभी पूछा है इस प्रधानमंत्री ने? कभी नहीं। आप अमेठी के वासी हो, आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, झुक के आपके पास आते थे। ये प्रधानमंत्री वाराणसी से बार बार चुनाव जीतते हैं, एक गांव में नहीं गए हैं, वहां एक गरीब के घर में नहीं घुसे हैं, एक बार झुक के आपसे बात नहीं की है। बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, सारी फोटो खींचते हैं, पिक्चर बनाते हैं, सफेद कुर्ता पहनते हैं, उस पे एक धूल का दाग नहीं दिखता, एक बाल इधर उधर नहीं होता। क्या समझेंगे आपके जीवन के बारे में? क्या समझेंगे आपके संघर्षों के बारे में? कट चुके हैं पूरी तरह। लोग डरते हैं उनसे, उनके सलाहकार डरते हैं, अधिकारी डरते हैं। कौन बताएगा कि आज देश में क्या हालात हैं? उनको तो दिखेगा नहीं, वो तो सोने के महलों में रहते हैं, झूठों से घिरे हुए। क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं चल रहा है आज कि लोग उनकी बातों पे हंस रहे हैं। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमेशा अपने निष्ठा से काम किया है। अमेठी के कार्यकर्ता हैं, भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डट के लड़े हैं, हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप लड़ोगे ये चुनाव, आप ऐसे लड़ो जैसे अपना चुनाव है, जनता का चुनाव है।
उनको धन बल से लड़ने दो, हम जनता के बल से लड़ेंगे। उनके पास सारे साधन हैं। मत भूलो कि जब भगवान राम रावण से लड़े थे तो भगवान राम के पास सत्ता नहीं थी, रथ नहीं था, सोना नहीं था। भगवान राम वनवास में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाई, गए लड़े रावण से। उनके दिल में सिर्फ सत्य था। आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से। मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं।